Hello student, today we study class 10th physics, current electricity, and we study tomorrow current and potential difference, some part. Then today we'll discuss potential difference. पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में कल मैंने बताया था आपको कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है. द वर्क डन, डेफिनेशन मैंने लिख दिया था इसलिए फिर से नहीं करते हैं. देखिए मान लेते हैं दो पॉइंट्स ए और बी हैं, ये 2 पॉइंट्स हैं. अगर यहाँ कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेते हैं तो इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को पॉइंट ए से बी तक लाने में जो वर्क डन होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं. दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस. और इसको मैंने बताया था डेल्टा वी इक्वल टू डब्ल्यू ए टू बी अपॉन क्यू. ठीक है, या इसको हम डब्ल्यू ए बी या डब्ल्यू केवल लिख लीजिए, डब्ल्यू लिखिए. ठीक है, डब्ल्यू अपान क्या, डेल्टा बी इक्वल टू डब्ल्यू अपान क्या, क्यू, डब्ल्यू ए बी. यानी बी से ए तक लाने में जो वर्क डन होता है उसे हम लोग इसका क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं. और इसको लिखते हैं क्या, वी ए माइनस वी बी, फाइनल माइनस इनिशियल. ठीक है, वी ए माइनस वी बी इक्वल टू डब्ल्यू अपान क्या, क्यू. इसकी यूनिट होगी, यूनिट W की यूनिट क्या होती है भाई, जूल. तो ये हो गया जूल पर कुलाम, इसकी यूनिट हो गई जूल पर कुलाम. ठीक है, तो इसकी यूनिट जूल पर कुलाम हो गई, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, वोल्ट. जूल पर कुलाम को क्या बोलते हैं, वोल्ट बोलते हैं. तो ये इसका क्या हो गया, यूनिट हो गया जूल पर कुलाम, और इसको बोलते हैं क्या, वोल्ट. अब यहां से आगे हम देखते हैं कि बहुत सारी चीजें आपको मैंने बताया था, उसके बारे में डिस्कस हम लोग करेंगे. यूनिट जूल पर कुलाम, वोल्ट. पहले हम लोग 1 वोल्ट देख लेते हैं. 1 वोल्ट, आखिर 1 वोल्ट होता क्या है. जैसे पोटेंशियल डिफरेंस का हमने डेफिनेशन बताया था, वर्क डन कैरी 1 कुलाम चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट. तो यहां से देखिए 1 वोल्ट मतलब क्या, 1 जूल अपन क्या, 1 कुलाम. यानी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज said to be 1 volt. Said to be 1 volt if 1 joule work done carrying a unit positive charge from 1 point to another point. ठीक है, यहां से देखिए, यदि एक कुलाम चार्ज को, देखिए अपने मन से आप लिख सकते हैं डिफिनेशन. यदि एक कुलाम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में 1 जूल वर्क करना पड़ता है, तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, 1 वोल्ट होता है. ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज सेड टू बी 1 वोल्ट इफ 1 जूल वर्क डन कैरिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट. अब इसको पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर किससे करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस विल बी मेजर्ड बाय वोल्ट मीटर. पोटेंशियल डिफरेंस को किससे मेजर करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस विल बी मेजर बाय वोल्ट मीटर के द्वारा पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग क्या करते हैं, मेजर करते हैं. ठीक है, इसको पहले नोट कर लीजिए. हाँ, देखते हैं आगे हम लोग पढ़ते हैं इस पर. इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम लोग 1-2 न्यूमेरिकल इस पर कर लेते हैं. मान लेते हैं 2 पॉइंट्स हैं, ये मान लेते हैं पॉइंट ए है, ये पॉइंट क्या है, बी.
दो पॉइंट्स हैं। अब यहां पर मानते हैं कि इस पॉइंट ए का जो पॉइंट ए कोई चार्ज है, ठीक है, कोई चार्ज है -3 कूलाम चार्ज, -3 कूलाम चार्ज है। इस -3 कूलाम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हम लोग क्या कर रहे हैं, लेकर जा रहे हैं। ए से कहां तक, बी तक लेकर जा रहे हैं, ठीक है। ए से बी तक इस चार्ज को हम लेकर जा रहे हैं। मान लेते हैं कि इस पर जो पोटेंशियल है VA, इस पर जो पोटेंशियल VA है, ए पर जो पोटेंशियल है वो कितने वोल्ट का है, 10 वोल्ट का पोटेंशियल है, ठीक है। और इसको ले जाने में जो वर्क डन हो रहा है, वर्क डन जो होता है वो कितना हो रहा है, 30 जूल हो रहा है। वर्क डन कितना हो रहा है, 30 जूल। तो इस पॉइंट बी पर पोटेंशियल क्या होगा, ये हमको क्या करना है, निकालना है। अब देखिए क्या करते हैं, ए पर पोटेंशियल है 10 वोल्ट, बी पर पोटेंशियल हमको क्या करना है, निकालना है। चार्ज है कितना, -3 कूलाम, 30 जूल। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो गिवन होता है उसको लिखते हैं। चलिए, VA = 10 वोल्ट, Q = -3 कूलाम एंड W = 30 जूल, ठीक है। W = 30 जूल हो गया। अब लिखते हैं फार्मूला पोटेंशियल डिफरेंस का। पोटेंशियल डिफरेंस फाइनल माइनस इनिशियल, VB माइनस VA = W/Q। चलिए VB की वैल्यू लिखते हैं, नहीं मालूम, इसी को निकालना है। VB -10 = W कितना है गिवन, 30/-3 जूल, और ये था कूलाम, 3 10 जा, ठीक है। VB = -10 + 10 = कितना, 0, यानी B का पोटेंशियल कितना है, 0 है, ठीक है। तो ये आपका पहला न्यूमेरिकल हुआ। अच्छा चलिए, अब मान लीजिए आपको वर्क डन निकालना हो, दूसरे तरह का क्वेश्चन जिसमें हमको क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है। चलते हैं दूसरा न्यूमेरिकल। आप देखिए उसी तरह से ये 2 पॉइंट्स लीजिए, ये 50 वोल्ट है, ये 30 वोल्ट है, ठीक है। कोई 1 कूलाम का चार्ज है, वो ए से बी तक आ रहा है, या 2 कूलाम, जो भी मान लीजिए 2 कूलाम का चार्ज है, A to B आ रहा है। वर्क डन आपको निकालना है, ठीक है। तो ये देखिए, VA = 50 वोल्ट, VB = 30 वोल्ट, Q = 2 कूलाम, यानी कितना हो जाएगा ये, फाइनल माइनस इनिशियल, VA माइनस VB = W/Q। चलिए VA कितना, 50 - 30 = W/2 एंड W = कितना हो गया, 50 - 30 कितना होता है, 20 × 2 कितना हो गया, 40 जूल, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस हम लोग क्या करते हैं, इसका करते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चंस को कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ते हैं पोटेंशियल, पोटेंशियल एट ए पॉइंट, पोटेंशियल। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा पोटेंशियल डिफरेंस, अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, पोटेंशियल। देखते हैं पोटेंशियल क्या होता है। बस कुछ नहीं करना है, एक पॉइंट बस इसमें लेना है। मान लेते हैं कि ये है इंफिनिटिव, ठीक है, और ये पॉइंट ही है। कोई ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज है 1 कूलाम का, ठीक है। इसको इंफिनिटिव से इस पॉइंट ए तक, कहां से, इंफिनिटिव से इस पॉइंट ए तक लाने में जो वर्क डन होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल कहते हैं। तो यहां पर कितना पॉइंट हुआ, 1 पॉइंट हुआ, यानी क्या, VA
माइनस वी इंफिनिटी इक्वल टू डब्ल्यू इंफिनिटी टू ए अपान क्या क्यू। अब एट ए कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट कहता है इंफिनिटी पर जो पोटेंशियल होता है, इंफिनिटी पर क्या पोटेंशियल होता है, जीरो होता है। तो इंफिनिटी पर पोटेंशियल जो होता है वो जीरो होता है, यानी जीरो से पॉइंट ए तक। तो ये क्या हो जाएगा, वी ए माइनस जीरो, इसको लिख लेते हैं डब्ल्यू, ठीक है, डब्ल्यू अपान क्यू, यानी वी ए इक्वल टू डब्ल्यू अपान क्या हो गया, क्यू हो गया। वी इक्वल टू डब्ल्यू अपान क्या, क्यू। अब इसका हम लोग देखते हैं डिफिनीशन। तो डिफिनीशन क्या हो जाएगा, द अमाउंट ऑफ वर्क डन कैरिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज infinitive to a point. The amount of work done carrying a unit positive charge infinitive to a point is called potential. Is called potential. यानी the amount of work done taking a unit positive charge from infinity to a point. Infinity से किसी एक पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, पोटेंशियल कहते हैं। वी ए माइनस वी इंफिनिटी, यानी वी इक्वल टू डब्ल्यू अपान क्या हो गया, क्यू हो गया। ये हमारा क्या हुआ, पोटेंशियल का। बस पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में अंतर क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले, और इसके में क्या है, इंफिनिटी से किसी पॉइंट, ठीक है। बस दोनों में अंतर यही है। यूनिट इसका भी वही होगा, यूनिट जूल पर कूलाम इक्वल टू कितना, वोल्ट। यूनिट इसका भी हुआ जूल पर कूलाम इक्वल टू कितना हो गया, वोल्ट हो गया, ठीक है। तो ये इसका भी इक्वल टू डब्ल्यू अपान क्यू, जूल पर कूलाम इक्वल टू कितना, वोल्ट। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि ये इसकी यूनिट होगी। अच्छा, इसके लिए अगर 1 वोल्ट का डिफिनीशन कहा जाए तो क्या कहेंगे, सेम टू सेम आप लोग लिख लेंगे, जैसे उसमें बताया था मैं वैसे ही बता दे रहा हूं, ठीक है। इफ क्या कहते हैं, पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज 1 वोल्ट व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क डन टेकिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू ए पॉइंट इज कॉल्ड क्या, 1 वोल्ट। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, 1 वोल्ट बोलते हैं। यानी दोनों में अंतर क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल में अंतर क्या है। पोटेंशियल डिफरेंस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, पोटेंशियल मतलब इंफिनिटी टू ए पॉइंट। अब पोटेंशियल के लिए अगर चाहें तो आप इसके लिए भी न्यूमेरिकल देख सकते हैं। मान लेते हैं एक न्यूमेरिकल लेते हैं, ए चार्ज ऑफ 3 कूलाम, ए चार्ज ऑफ 3 कूलाम इज टेकन infinitive to a point A. A charge of 3 coulomb is taken infinity to a point A. Work done is 60 joule. Find potential. ठीक है, ये चार्ज ऑफ 3 कूलम इज टेकन इंफिनिटी टू ए पॉइंट, वर्क डन इज 60 जूल, फाइंड पोटेंशियल। पोटेंशियल आपको क्या करना है, फाइंड करना है। अब देखिए क्या क्या गिवन है, सॉल्यूशन करते हैं इसका। गिवन क्या है, क्यू गिवन है। देखिए चार्ज, चार्ज को किससे डिनोट करते हैं, क्यू से। क्यू इक्वल टू कितना हो गया, 3 कूलम चार्ज है। कितना वर्क डन हुआ, W इक्वल टू कितना, 60 जूल। चलिए फार्मूला क्या हो गया, V इक्वल टू W अपान क्या, Q। तो V इक्वल टू हुआ W अपान Q। W कितना है भाई, 60, Q कितना है 3, यानी कितना हो गया, V इक्वल टू 20 वोल्ट। ठीक है, ये देखिए इसका जूल होता है, इसका कूलाम होता है, और जूल पर कूलाम को क्या बोलते हैं, वोल्ट बोलते हैं। तो इसकी यूनिट कितनी हो गई, V इक्वल टू
20 वोल्ट। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस था, इसका आप न्यूमेरिकल करेंगे और चलते हैं देखते हैं ओम्स लॉ। एक साइंटिस्ट थे जॉर्ज साइमन ओम, जर्मन साइंटिस्ट थे जॉर्ज साइमन ओम। उन्होंने क्या देखा, इन कंडक्टर के लिए उन्होंने देखा, इन कंडक्टर जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ाया गया, इंक्रीज किया गया, पोटेंशियल जैसे जैसे हमने इंक्रीज किया, देखा करंट इंक्रीज हो गई। 10 वोल्ट लिए, मान लेते हैं 10 वोल्ट लेने पर 1 एम्पियर की करंट फ्लो हुई। फिर उन्होंने 20 वोल्ट लिया, 2 एम्पियर की करंट फ्लो होगी। 30 वोल्ट लिए, क्या देखा, 3 एम्पियर की करंट हो गई। 100 वोल्ट लिए, 10 एम्पियर की करंट फ्लो हो गई। तो उन्होंने क्या देखा, देखिए जनरली देखिए क्या देखा उन्होंने, ये देखिए मान लेते हैं इधर 5 वोल्ट 2 पॉइंट लेते हैं, इधर 5 वोल्ट ले लेते हैं, इधर 0 वोल्ट ले लिए। 5 वोल्ट है, इधर बहुत सारा चार्ज है, यानी इसमें जो इलेक्ट्रॉन ये होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन किधर की तरफ जाएंगे, इधर की तरफ, क्योंकि इधर लोअर पोटेंशियल है। ठीक है, तो ये कम पोटेंशियल है, 0 वोल्ट है, तो ये इलेक्ट्रॉन किधर की तरफ जाएंगे, इधर की तरफ जाएंगे। और जब इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ जाते हैं तो करंट का फ्लो किसके तरफ होगा भाई, इधर की तरफ होगा, इलेक्ट्रॉन के चलने के अपोजिट डायरेक्शन में। फिर हम लोग क्या करते हैं ना, थोड़े से बढ़ाते हैं, 10 वोल्ट ले लेते हैं, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाने लगे, बहुत सारा प्लस है यहाँ पे, बढ़ गया 10 वोल्ट। तो इधर करंट जो हो गई 2 टाइम्स हो गई, 2i। फिर हमने क्या किया, 50 वोल्ट ले लिया, देखते हैं 50 वोल्ट लेकर देखा गया, 50 वोल्ट लिया, इलेक्ट्रॉन वैसे इधर जा रहे हैं, इतना यहां पर कितना हो गया, करंट की वैल्यू 10i, 10 टाइम्स बढ़ गई, 5 10 51, 10 टाइम्स बढ़ गई। यानी क्या देखा गया कि जब हमने कांस्टेंट, ये किसके लिए है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहा तो ये इसके क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। यानी क्या देखा गया कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, या पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, यानी V इज प्रोपोर्शनल टू क्या, I, V इज प्रोपोर्शनल टू I, यानी V इक्वल टू, प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो क्या करते हैं, एक कांस्टेंट जोड़ते हैं, V इज इक्वल टू क्या, IR, वेयर R इज, R क्या है, रेजिस्टेंस है, I तो आप जानते ही हैं, करंट को I से डिनोट करते हैं, V क्या है, पोटेंशियल है, और पोटेंशियल डिफरेंस है तो डेल्टा V ले लेंगे, स्मॉल के लिए क्या ले लेंगे, डेल्टा V। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, तो V पोटेंशियल है। यानी क्या देखा गया, किसके लिए देखा गया, एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता तो ओम्स लॉ फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, तो ये चीजें यहां पर हम लोगों ने देखा। तो क्या बताया उन्होंने, एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर इन कंडक्टर current is directly proportional to potential, directly proportional to potential, V is proportional to I, यानी V is equal to क्या, IR। अगर इसके लिए हम ग्राफ खींचना चाहें, ये देखिए इसके लिए हम एक ग्राफ खींचकर आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, ये करंट का ग्राफ है और ये पोटेंशियल का ग्राफ है, V का ग्राफ है, दोनों के लिए हम लोग ग्राफ खींच रहे हैं। ये देखिए मैंने क्या लिया था,
5 वोल्ट पर मान लेते हैं आई, मान लेते हैं 1 एम्पियर की करंट फ्लो हुई, ठीक है। तो ये 5 वोल्ट था और यहां पर 1 एम्पियर की करंट फ्लो हुई। ये करंट जो होगा एम्पियर में है, ठीक है। अब जब 10 किया गया तो 2 गुना हो गया, 2 टाइम्स, तो 2 एम्पियर हुई। जब 15 किया गया तो 3 एम्पियर हुई, और जब 50 किया गया तो कितना हुआ, 10 एम्पियर हो गया। चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, मिला करके देखते हैं और ये ग्राफ खींचते हैं। ग्राफ कैसा है, स्ट्रेट लाइन आता है, V इज प्रोपोर्शनल टू I, किस कब है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V जो है I के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो ये इसके लिए ग्राफ हो गया VI ग्राफ। कैसे ग्राफ आता है, स्ट्रेट लाइन। लेकिन ये केवल कंडक्टर के लिए आता है। अगर हम सेमीकंडक्टर के लिए चलते हैं, हम आगे बताएंगे कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर के लिए तो ये ग्राफ ऐसा फॉलो नहीं करता। सेमीकंडक्टर क्या होता है आप जानते होंगे, नहीं जानते, देखिए सेमीकंडक्टर या पढ़े होंगे कंडक्टर और इंसुलेटर। कंडक्टर यानी जिसमें करंट का फ्लो ज्यादा होता है, इंसुलेटर मतलब जिसमें करंट का फ्लो होता है। दोनों के बीच में जो होता है उसको बोलते हैं क्या, सेमीकंडक्टर। यानी जिसकी कंडक्टिविटी इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में होती है वो हमारा कहलाता है सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर इस लॉ को फॉलो नहीं करता, ठीक है। तो ये लॉ को केवल कौन फॉलो करता है, कंडक्टर। वो भी कब फॉलो करता है, ओनली एट दैट कंडीशंस, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तभी ये इसको क्या करेगा, फॉलो करेगा, ठीक है। तो कर लीजिए।